सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए कल का दिन एक बहुत अहम दिन होने वाला है, जहां पे 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो पेंडिंग है उसके ऊपर फैसला आने की उम्मीद है। हो सकता है ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल बना रहे, हो सकता है हट जाए, और हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिले। पर इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें जो ये रिव्यू पिटीशन है, आप लोगों को पता होगा 26 फरवरी जो इसमें लास्ट डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनएलयूज और हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी थी कि आप हमें सजेशंस दो कि आप क्या चाहते हैं, क्या 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को कंटिन्यू रहना चाहिए, हटना चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इस बीच श्री सिद्धार्थ भटनागर जी, जो कि एमिकस क्यूरे हैं इस केस के अंदर, उन्होंने एक लिस्ट कंपाइल करी है जो कि बेसिकली सजेशंस है हाई कोर्ट की और अलग अलग लॉ कॉलेजेस की। इस लिस्ट में, ये लिस्ट बड़ी सरप्राइजिंग है, ऑल्दो लिस्ट हमें फॉर्मली कल देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, पर क्योंकि ये लिस्ट लगातार व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स पे सर्कुलेट हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लिस्ट के ऊपर आज डिस्कस किया जाए। देखो, हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 25 से भी ज्यादा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, आउट ऑफ विच सिर्फ हाई कोर्ट्स की बात करें, सिर्फ 10 हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने अपने सजेशन सबमिट करे, और एनएलयूज की बात करें तो शायद सिर्फ 3 ही एनएलयूज हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है। अब इसमें 2 चीजें निकल के आ रही हैं, क्या सभी हाई कोर्ट्स, बाकी के हाई कोर्ट्स के पास क्या इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सजेशंस दे सकें इस 3 इयर्स रूल्स के लिए, और क्या बाकी सभी एनएलयू जिन्होंने अपने सजेशंस नहीं दिए हैं, क्या उनके पास अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सजेशंस लिख करके सुप्रीम कोर्ट में जैसे डिमांड की गई है वो सबमिट कर सकें। लाखों लोग हर साल जुडिशियल एस्पिरेंट्स हमारे देश में रहते हैं जो कि सपना देखते हैं जजेस बनने का। अब वो बच्चे जज बनेंगे तो तब जब वैकेंसीज आएंगी। दिल्ली की लास्ट वैकेंसी सिविल जज के लिए जो लास्ट वैकेंसी निकली थी 2023 में निकली थी, आज 2026 चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। हरियाणा की बात करें 2024 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी, 2026 चल रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, और उस वैकेंसीज में भी सारी सीट्स फुल नहीं हुई। एमपी जुडिशरी की बात करें 2022 में नोटिफिकेशन आया था जिसका रिजल्ट अब 2026 में जाके आया। अब सोचो स्टूडेंट्स के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो जज बनने का सपना रखना, उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कब तक वेट करते रहेंगे वैकेंसीज की। उस बीच 3 इयर्स ये प्रैक्टिस रूल लेकर के आए 20 मई 2025 को। अब उसके अंदर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, जिसका हो सकता है कल डिसीजन है, हो सकता है और आगे टल जाए। हाई कोर्ट्स और एनएलयूज या लॉ कॉलेजेस क्या अपने सजेशंस नहीं दे रहे हैं, या फिर यह लिस्ट इनकंप्लीट है? दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। आई थिंक हमें इस टाइम पे, दिस इज माय पर्सनल अपील टू एवरी लॉ कॉलेजेस एंड हाई कोर्ट्स, आई थिंक प्लीज अपनी सजेशन सबमिट करिए। एटलीस्ट ये तो पता चले कि चाहते क्या है सब लोग। क्या ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल होना चाहिए? आई थिंक सभी जुडिशियल एस्पिरेंट जो ये कहा जा रहा है 3 साल प्रैक्टिस करके आए, अब उसका तरीका क्या रहेगा? क्या सभी वकीलों को, सभी जूनियर्स को, जिनके फैमिली में कोई जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉयर्स का, लीगल फील्ड में कोई फैमिली में नहीं है, उनके लिए वो बच्चे कहां जाएं, वो कहां पे प्रैक्टिस करें? कौन उनका वकालतनामे में नाम लिखेगा? कौन उनको वो अगले 3 साल तक कुछ बेसिक से अलाउंस देगा जिससे कि वो अपनी सब्सिस्टेंस कर सके और साथ साथ तैयारी कर सके? आई थिंक ये सब बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं। डेफिनेटली विमेन के लिए, पर्सन्स जो कि स्पेशली डिसेबल्ड है, उनके लिए, डेफिनेटली उनके लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग बनी हुई है ये जजमेंट, 3 साल मैंडेटरी रूल। और इस बीच क्या सभी हाई कोर्ट्स को और एनएलयूज को इतना नहीं करना चाहिए था उन लाखों बच्चों के लिए कि अपनी सजेशन सबमिट कर दें? अब देखिए, अगर इन सजेशंस को भी देखें, अभी के जो 10 हाई कोर्ट्स के सजेशंस हैं उनको देखें, जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट इस रूल को सपोर्ट कर रहा है, गुवाहाटी को हाई कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, ओडिशा हाई कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सपोर्ट कर रहा है कि हां 3 साल रूल होना चाहिए। इस बीच
मेघालय हाईकोर्ट है जो कि कह रहा है स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, और त्रिपुरा हाईकोर्ट भी है जो ये कह रहा है शायद स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। टोटल डेटा देखें, अच्छा इलाहाबाद और छत्तीस हाईकोर्ट कह रहे हैं लेट्स वेट फॉर सम टाइम, 3 साल रूल का एक बार इंपैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस कर पाएंगे कि क्या ये रूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। टोटल डेटा देखें तो बेसिकली 3 इयर्स रूल के सपोर्ट में 6 हाईकोर्ट्स हैं आउट ऑफ 10 जिन्होंने सबमिट करने हैं अपने सजेशंस एज पर द लिस्ट ऑफ श्री सिद्धार्थ भटनागर जी। रिलैक्सेशन एक हाईकोर्ट सजेस्ट कर रहा है और रिमूवल एक हाईकोर्ट सजेस्ट कर रहा है, 2 हाईकोर्ट न्यूट्रल है अभी तक। दैट मींस मेजॉरिटी हाईकोर्ट्स आर इन फेवर ऑफ 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। लेकिन ये डेटा और सरप्राइजिंग है क्योंकि लॉ कॉलेजेस से भी तो सजेशंस आने थे। लॉ कॉलेजेस कुछ हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, 8 अगर हम सीधा डेटा पे चलें 8 सपोर्ट कर रहे हैं और 4 टोटल अपोज कर रहे हैं, और कुछ हाईकोर्ट्स रिलैक्सेशन या मॉडिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं। और इस बीच अगर देखें एनएलयूज की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि सिर्फ 3 एनएलयूज के नाम इस लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज सीएनएलयू, एनएलएसआईयू बैंगलोर, देन राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये सभी इनफैक्ट केएलई कॉलेज, ये सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग को बेटर करो, प्रैक्टिस मैंडेटरी करना ये सॉल्यूशन नहीं है। एंड हियर द क्वेश्चन अराइजेस, बिग पिक्चर क्या है भाई? कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस कह रहे हैं कि इस रूल को हटाया जाए, हाईकोर्ट्स कह रहे हैं इस रूल को रखा जाए। अब ऐसे में करा क्या जाए? मेरे हिसाब से आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल विदाउट एनी लॉजिक, मतलब उसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रैक किया जाएगा कि 3 साल बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस जी जान से करी या नहीं करी है, वो मेच्योरिटी आई या नहीं आई है। ट्रेनिंग अगर स्ट्रांग हो जाए, कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप्स और ज्यादा मैंडेटरी कर दी जाए, उसको और ज्यादा सुपरवाइज किया जाए, शायद वो बेटर विकल्प नहीं हो सकता। लेट्स सी अब कल क्या होता है। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड सब लोग प्रे करना रूल हटे, एंड रूल हटे ही नहीं, लगातार रेगुलरली वैकेंसीज हैं, क्योंकि रूल होने या नहीं होने से सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंसीज का आना। अगर वैकेंसीज ही नहीं आएंगी रेगुलरली तो आप तैयारी करोगे किस स्टेट के लिए? लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।